प्रभु आपने हमें गरीबी दी। तो एक दिन नामदेव ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी आप कितने निष्ठुर हो, आपको दया नहीं आती है। आपके कितने अच्छे भक्त हैं, राका और बाका दिन रात आपकी भक्ति करते हैं, तुम इनकी गरीबी दूर क्यों नहीं कर देते हो, इन्हें कुछ देते क्यों नहीं हो। राका बाका का नाम सुना गोविंद ने, ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए, रोने लगे। कहा नामदेव मैंने अनेक बार इन्हें देने का प्रयास किया पर ये लेते ही नहीं है। मैं देना चाहता हूँ पर ये लेते नहीं है, ये निष्काम भक्त है मेरे। मैं तो इनके चरणों की धूली भी बनने के लिए तैयार हूँ पर उसके लिए भी ये राजी नहीं होते हैं। नामदेव ने कहा गोविंद आप किसी को कुछ देना चाहो और लेना, ऐसा तो संसार में हो ही नहीं सकता कि आपकी दूरी वस्तु को ठुकरा दे। भगवान ने कहा ये ऐसा ही भक्त है, हमारी वस्तु को भी ठुकरा देता है, ये लेता ही नहीं है। नामदेव ने कहा नहीं प्रभु मेरे सामने आप एक बार दो। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए चले जा रहे हैं। भगवान ने क्या किया, कुछ सोने के सिक्के लिए और बीच मार्ग में पटक दिए। इनकी नजर सिक्कों के ऊपर पड़ेगी और सिक्के उठा लेंगे तो इनकी गरीबी दूर हो जाएगी। आगे आगे पति चल रहा है, पीछे पीछे पत्नी चल रही है। पति की नजर उन सोने के सिक्कों पर गई तो पति मनी मन विचार करने लगा कि मुझे सोने के सिक्के से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी पत्नी ने देख लिया तो मेरी पत्नी भक्ति के मार्ग से भटक जाएगी। इसलिए पति सोने के सिक्कों के ऊपर मिट्टी डालने लगा। तब तक पत्नी ने देख लिया। पत्नी ने कहा स्वामी तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। पति के होश उड़ गए, देवी तू तो भक्ति में मुझसे भी 2 कदम आगे निकल गई, मुझे तो सोने के सिक्कों में भी मिट्टी नजर आ रही है। भगवान रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए ठाकुर जी के। नामदेव मैं देना चाहता हूँ पर ये लेना नहीं चाहते हैं। नामदेव रोने लगे। नामदेव ने कहा प्रभु एक बार और मेरे कहने से मुझे इनकी गरीबी देखी नहीं जाती है, एक बार मेरे कहने से और प्रयास करो। भगवान ने कहा नामदेव अंतिम बार प्रयास करते हैं हम। भगवान जंगल में पहुंच गए, पेड़ पर चढ़ गए, लकड़ियां तोड़ करके सूखी सूखी 2 गठरी बांध करके पेड़ के नीचे रख दी कि जब आएंगे इन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, बिना परिश्रम की लकड़ी मिल जाएगी। इतना सहयोग तो हम अपने भक्त का कर ही सकते हैं। दोनों पति पत्नी आए, पहले से ही लकड़ियां बंधी बनाई देख करके पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देख करके कहने लगे राम राम राम, आज हमसे पहले कोई लकड़हारा आ गया, अपनी लकड़ियां बांध करके रख गया है, गाड़ी घोड़ा लेने के लिए गया होगा, हम इसकी लकड़ियों से हाथ भी नहीं लगाएंगे। और लकड़ियों से हाथ तक नहीं लगाया। भगवान रोते हैं और रो कर कहते नामदेव ऐसे भक्तों के जिन्होंने पूरा जीवन मेरे हवाले कर दिया है, जिनका सब कुछ मुझे समर्पण कर दिया है, ऐसे भक्तों की तो मैं चरणों की धूल बनने के लिए तैयार हूँ। पर वो से एक बार वो हाँ कर दे तो मैं उनके चरणों में ही पड़ा रहा हूँ। ऐसे निष्काम भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है, तो भगवान को निष्काम भक्त प्रिय है। तो ऐसे भक्त संसार में ना के बराबर होते हैं जब भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं। क्योंकि दुनिया में सब कुछ है तो भगवान का है, जीवन ही उन्होंने भगवान को ही समर्पण कर दिया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जीवन है तेरे हवाले हो, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, आगे मुरलिया वाले प्यारे सबरिया प्यारे, आगे मुरलिया वाले प्यारे सबरिया प्यारे, आगे मुरलिया वाले प्यारे सबरिया प्यारे, आगे मुरलिया वाले प्यारे सबरिया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री उठा करके दोनों हाथ ताली से बोल कर भाई
हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से न चले, चाहे तुझे से न चले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से न चले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, माँ के मुरलिया वाले प्यारे सब्रिया प्यारे, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, तेरे अधर की हमरे बंसी, तेरे अधर की हमरे बंसी, तेरे अधर की हमरे बंसी, हमरे बंसी तेरे अधर की, तेरे अधर की हमरे बंसी, तेरे अधर की हमरे बंसी, चाहे तुझे से बजा ले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, माँ के मुरलिया वाले प्यारे सबरिया प्यारे, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 माँ के मुरलिया वाले प्यारे सबरिया प्यारे, मुरलिया वाले प्यारे सबरिया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया बोल वृंदावन हरि लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। जिन्होंने अपना जीवन ही परमात्मा के हवाले कर दिया है, जो कुछ नहीं चाहते हैं, निष्काम भक्ति में लगे हैं, जो निरपेक्ष हैं, भगवान कहते हैं जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, केवल मेरा ही भजन करते हैं, प्रारब्ध अनुसार जो मिल जाए उसी को स्वीकार कर लेते हैं। मैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भागता हूँ, जो भाग्य में होगा वो अवश्य मिलेगा, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं मिलेगा, कितनी भी भाग दौड़ कर लेंगे। जुआ खेलने वाले इस आस में जुआ खेलते हैं कि अब दाव लगेगा, अब दाव लगेगा, तो दाव कभी नहीं लगता है, क्योंकि उनके प्रारब्ध में है ही नहीं धन कमाना। सट्टा लगाने वाला भी इस आस में लगाता कि अब आने वाला है, अगर भगवान को देना होता तुम सट्टा लगाते ही नहीं, वो पैसे ही दे देता है। अधिकांश समस्या को हम जानते हैं, ऐसा नहीं हम जानते नहीं है, हमें पता है कि जुआ खेलने से, शराब पीने से, सट्टा लगाने से घर बर्बाद हो जाता है। एक आदमी आया, आदमी ने कहा भैया बहुत बीमार है, बीमारी जाती नहीं हमारी, बीमारी जा नहीं रही हमारी। तो किसी ने कहा तू दारू पी सब चला जाएगा, तो कैसे कैसे चला जाएगा? उसने कहा हमारा घर भी चला गया, हमारा मकान चली गई, इसमें तेरी बीमारी नहीं जाएगी इसमें। जुआ खेलना बुरी बात है, मद्यपान करना बुरी बात है, सट्टा लगाना बुरी बात है, नाम
लेना भी बुरी बात है इसका अर्थ। और क्या करें, मंच में कभी कभी चर्चा ऐसी हो जाती है, शायद हमारी बात सुन करके किसी की बुद्धि में बैठ जाए। अधिकांश समस्या घर गृहस्थी में हमारी जो आदत है उस कारण से आती है। पत्नी कितना भी गए तो मत पियो मत पियो, सुनता नहीं, अंत तक नहीं समझ में आती है। मैंने तो ऐसे ऐसे देखे 6 महीने पिए ना पिए, 6 महीने तक नहीं पीते, छोड़ दी नाम हो गया फिर शुरू कर दे। ऐसे ऐसे है। अब तो छोड़ गए साहब, 6 महीने से हाथ ही नहीं लगाए हो, फिर शुरू कर दी। इसका कोई समाधान नहीं है। और भगवान से प्रार्थना हमारे चौहान साहब छोड़ जाए इस रावण के बाद। बस मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, एक पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए इस भागवत से। बस चौहान साहब बिल्कुल शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, यही मेरी दक्षिणा रहेगी इस कथा। इस कथा के माध्यम से सुधार आ जाए तो समझो मैंने जीवन की 122वीं कथा है और ये सुधार आ गया तो मैं समझूंगा भगवान ने मुझे मेरी भागवत का फल मुझे दे दिया। किसी का घर सुधर जाए। धन कमाना बड़ी बात नहीं होती है और हम जैसे ब्राह्मणों के लिए तो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। दक्षिणा तो आदमी श्रद्धा से देता ही है। जाए गाड़ी लेकर के किसी के पास पहुंच जाए तो बिना दक्षिणा के तो जाने देगा ही नहीं, हम भी जानते हैं। तो धन कमाना इतनी बड़ी बात नहीं है, पर धन का सदुपयोग करना ही बड़ी बात है कि उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं। और भागवत सब देती है। द्वितीय स्कंद में है भागवत के में, कभी आप मूल पाठ की पुस्तक पढ़ोगे, भागवत सब देती है। धन मांगो तो धन देती है, पुत्र मांगो तो पुत्र देती है, घर मांगो तो घर देती है, सब देती है। यह भागवत चलता फिरता कल्प वृक्ष है, जो कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके जो कल्पना की जाती है वह वस्तु मिल जाती है। ऐसी भागवत की शरण में आने से जो वस्तु मांगी जाती है वस्तु हमें प्रदान की जाती है भागवत के द्वारा। भागवत को हृदय में धारण करके अगर कुछ मांगा जाए तो मिलती है। धन मांगो तो धन मिलेगा। कई लोग तो भागवती इसलिए कराते हैं हमारे बेटा की नौकरी लग जाए तो हम एक भागवत हमारी तरफ से हो जाएगी। और संसार में जो भागवत भाव चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के, और जब भागवत जी को सिर में धारण करके हृदय में धारण कर लेता है उसकी सारी मनोकामना यह भागवत पूरी कर देती है। कोई साधारण नहीं है ये भागवत। पहले दिन से विचार करता बस ठाकुर जी मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि सुधार आ जाए। और मैंने जितनी पूजा पाठ जब तक की है मैं सब समर्पण करने को तैयार हूँ, ये सुधर जाए। आज मुझे बड़ा अजीब लगा घर में आपस में जब देखा तो ठाकुर जी से, भागवत जी से, इस व्यासपीठ से इतनी ही प्रार्थना है कि बस हम कभी लौट करके आए या ना आए ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और शायद नहीं भी आ पाए क्योंकि समय नहीं रहता है। तो लॉकडाउन के कारण आपसे मिलन हो गया। अंत हमने तो ये एरिया देखा भी नहीं था, हालांकि डीडी नगर में हमारी बहुत कथाएं हुई हैं उधर, पर ये एरिया हमने पहली बार देखा। हो सकता है चौहान साहब के लिए आए हों हमें। तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि परिवर्तन अवश्य आए। यही कामना के साथ सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन जो कुछ नहीं मांगता है उसे मैं सब देने के लिए तैयार हूं। गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु तंत्रतः, उनका दुख हर लेता हूँ, गृह क्लेश दूर कर देता हूँ, उनके घर में शांति आना प्रारंभ हो जाती है।
मैया ने कहा, लाला एक बात बता, भगवान को प्राप्त करने के लिए और क्या करना चाहिए? तब 3 सूत्र दिए, संबंध, विश्वास और समर्पण। जब बेटी का ब्याह किया जाता है, एक संबंध जोड़ा जाता है पति के साथ, उस बालक के साथ जब सगाई के लिए जाते हैं, ऐसे ही भगवान की भक्ति के लिए संबंध जोड़ा जाता है। अब बेटी का ब्याह कर दिया तो हमने ही भगवान से संबंध जोड़ लिया। तुलना कर रहा हूं दोनों की। अब पति पत्नी के बीच जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक संबंध चल नहीं पाएगा। ऐसे ही भगवान की भक्ति में जब तक भगवान पर विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान से संबंध चल नहीं सकता है। विश्वास हो फलदायक, विश्वास होगा तभी उसका फल आपको मिलेगा। फिर समर्पण, जब तक पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से नहीं रहेंगे तब तक वह रिश्ता चल नहीं सकता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, जब तक भक्त मुझमें समर्पण नहीं होगा तब तक मैं उसका भला कर नहीं सकता हूँ। तो संबंध, विश्वास और समर्पण, ये 3 सीढ़ी है। सांख्यिक को उपदेश दिया और भगवान कपिल से फिर मैया कहती है, मैया लाला एक बात बता, संसार का जो मैं सुख मिले तो कहाँ मिलता? संसार में सुख है नहीं तो गर्भ में सुख मिलता होगा। बालक जब गर्भ में होता है तो सुख मिलता होगा शायद। सुख उसे उस गर्भ में भी नहीं मिलता। माँ कुछ गरम खा ले तो तकलीफ हो, माँ कुछ तीखा खा ले तो तकलीफ हो उस बालक को। भगवान तो अपने भक्तों से यहाँ तक कहना चाहते हैं, यहाँ तक समझाना चाहते हैं कि संसार बड़ा ही कठिन है। इस संसार की मार्ग में अनेक कांटे हैं, अनेक कंकड़ हैं। तू जब इस डगर पर चलेगा ना तो पल पल पर रोएगा, रोना आएगा। ये संसार रुलाता है हमें। संसार रुलाने के लिए होता है। कभी बचपन में रोते हैं, कभी ब्याह के बाद रोते हैं, कभी बालक गलत कार्य करे तब पुण्य में जाकर के रोते हैं। माँ बाप बिछड़ जाए तब रोना होता है। पति पत्नी में से कोई बिछड़ जाए तब रोना होता है। भरी जवानी में अगर बालक चला जाए तब रोना होता है। ये संसार केवल रोने के लिए बना है, ये सुख नहीं देता है। यहाँ सुख नहीं है। तो सुख तो है ही नहीं। भगवान जब बालक को जन्म देते हैं ना तब आगाह करते हैं, तू जा तो रहा है पर संभल के रही हो, मुझे मत भूल गई हो। बेटी की विदा होती है तो बेटी को समझाते हैं कि तू ससुराल जाए ना तो ज्यादा बोलियो मत, शांत रहिए। ऐसे भगवान जब इस संसार में जीव को भेजते हैं ना तो उसे समझाते हैं कि तू जा रहा है, मुझे भूल गया तो रोता ही रहेगा जीवन भर। कभी चेहरे को मुस्कान नहीं आएगी तेरे, रोना ही पड़ेगा। जब बालक गर्भ में होता है तो भगवान उसे 3 संकेत देते हैं। 3 संकेत के द्वारा समझाते हैं तेरी यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो जैसे हम किसी यात्रा में जाएं और यात्रा में जाते हमें कोई टोक दे, हम निकले और किसी ने टोक दिया तो टोकना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ बताया गया है। यात्रा में गए किसी टोका, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, तो यात्रा में हुए अशुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है वो टोकना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। पर बालक का जन्म होता है ना तो लोग टोकते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, लाला हुई कि लाली हुई। तो उसका जीवन ही टोकने से ही प्रारंभ होता है। तो उसकी जीवन यात्रा टोकने से ही चल रही है। तो पहला अवशगुन तो यही हुआ, ये अशुभ बात तो यही तो लोगों ने टोकना शुरू कर दिया उस यात्रा पर। बालक जन्म लेता है और साधु कहते हैं जब हम किसी यात्रा पे जाएं और रोते रोते कोई सामने आ जाए तो यात्रा अपशगुन मानी जाती है। वो यात्रा अगर सामने कोई रोते हुए आ गया तो वहाँ अशुभ हो गया ज्योतिष शास्त्र के अनुसार।
ऐसे जब बालक जन्म लेता है तो जन्म से ही रोना प्रारंभ करता है। उसकी यात्रा रोने से ही प्रारंभ होती है, यानी कि इस यात्रा में तुझे रोना ही पड़ेगा। भगवान ये संकेत देना चाहते हैं कि तू अब रोएगा तो रोते ही रहेगा। साधु कहते हैं जब हम यात्रा प्रारंभ करते हैं और घर से ही निकले किसी ने छींक दिया तो भी अशुभ माना जाता है, छींकना भी। और बालक का जन्म होता है तो वो छींकता ही है, छींक छींक करके ही वो यात्रा प्रारंभ करता है। तो मानव साधु कहते हैं कि यात्रा बड़ी कठिन है, इस यात्रा में बड़े ही कांटे हैं, इस यात्रा में बड़े ही कंकड़ है, ये आसान नहीं है ये जीवन यात्रा। कभी रोना पड़ेगा क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है, यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ सुख नहीं है। सुख केवल गोविंद की शरण में जाने वाले को मिलता है, जो प्रभु को अपने हृदय में बिठा लेता है, जो गोविंद को अपना बना लेता है, मैं तेरा तू मेरा, जिसका भाव बन जाता है उसी को सुख मिलता है। संसार में दुखी तो सब है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बने रहते दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो राम जी को अपना बना ले, गोविंद को अपना बना ले, उसे ही सुख मिलता है माता। केवल मेरी शरणागति प्राप्त करने वाला ही सुख पा सकता है, अंतर जीवन में सुख लेने जाएगा तो सुख नहीं मिल सकता है। मैया गदगद हो गई, पानी पानी शरीर हो गया देवभूति का और भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। भगवान कपिल ने जाकर के गंगा सागर में अपना दिव्य आश्रम बनाया। आज भी हम मकर संक्रांति के दिन जाए तो वहाँ भगवान कपिल के दर्शन आज भी होते हैं। ऐसे सांख्यिक उपदेश भगवान कपिल ने अपनी माँ को दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन इस देवभूति और कपिल समाज को जो सुनता है सुनाता है उसके गर्भ की कष्ट दूर हो जाते हैं, गर्भ की पीड़ा से उसे मुक्ति मिल जाती है, जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं उसके। परीक्षित ने कहा महाराज ये तो देवभूति की कथा हुई, मनु महाराज की दो पुत्री और हुई, प्रसूति और आकुति, उनकी कथा भी सुनाइए मुझे। तो सुखदेव बाबा ने कहा राजन आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के। पुत्र का धर्म का अर्थ होता है अगर हमारे यहाँ कोई बेटा नहीं जन्म लिया है तो हम अपनी बेटी के बेटा को गोद ले सकता है नाना नानी, और उसका पालन करके अपना नाम उसे दे सकता है। उसे कहते हैं पुत्र का धर्म। और पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के उनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नामक कन्या के साथ हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन मनु महाराज जी की सबसे छोटी बेटी है प्रसूति देवी, और प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की यहाँ 16 बेटियां हुई और 16 कन्याओं में से 13 कन्या धर्म के साथ उनका ब्याह हो जाता है। एक बेटी का विवाह सुधा नामक बेटी का विवाह पितरों के साथ हो जाता है, एक बेटी का विवाह अग्नि के साथ हो जाता है, और एक बेटी जो सती है उसका विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया। सुखदेव बाबा ने कहा कि राजन पति पत्नी का साथ साथ ज्यादा समय तक नहीं चल पाए, सांसारिक जीवन ज्यादा नहीं चला भगवान और सती का, शंकर जी और सती का। एक दिन सती ने यज्ञ कुंड में कूद करके शरीर को भस्म कर लिया। परीक्षित ने कहा महाराज हमें जरा विस्तार से बताओ, हम सुनना चाहते हैं ये बात। सती महारानी ने अपने शरीर का त्याग क्यों कर लिया, कारण क्या बन गया था? सुखदेव बाबा कहते हैं राजन सावधान, एकाग्र होकर के सावधान शब्द मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलता हूँ, अनेक बार सुखदेव बाबा ने संबोधन दिया है इसका। और कारण क्या है देने का, सावधान का अर्थ क्या है ये तो जाने हम पहले, तो चलते कथा में। सावधान है क्या? सावधान का अर्थ होता है सतर्कता, और सावधान वहां भी लिखा रहता है जहाँ कोई खतरा होता है। अब
खतरा क्या है भागवत जी में, इसलिए सावधान शब्द का उपयोग हुआ। एक माँ है, माँ विधवा है, उसका एक बेटा है एक बेटी है, बेटा एक बेटी है, विधवा हो गई है, गांव में रहती है, अपना जीवन यापन कर रही है गांव में। गांव वालों ने विचार किया चलो ये गरीब तो है ही, इसकी बेटी का ब्याह बड़े धूमधाम से कर देते हैं, इसका भी भला हो जाएगा। और गांव में अक्सर ऐसे कार्य हो जाते हैं सामूहिक। तो गांव वालों ने बेटी के लिए अच्छा वर खोजा और खोज करके उसका बड़े धूमधाम से ब्याह कर दिया। कुछ वर्षों के बाद गांव वालों ने सोचा अगर ये विधवा तो है, अगर इसके बेटे का ब्याह हो जाएगा ना तो इसका वंश चल जाएगा, इसके बेटे का भी ब्याह कहीं ना कहीं से करा दो। सगाई करा दी, पीली चिट्ठी आ गई, लगन आ गई। जब बात उस समय की जब हाफ पैंट चलते थे तो दूल्हा ने कहा अपनी माँ से, माँ अब हम फुल पैंट पहनेंगे, दूल्हा बनेंगे तो फुल पैंट पहन करके जाएंगे। माँ ने कहा ठीक है बेटा फुल पैंट बनवा लो। पैसा ले गया, बाजार गया, कपड़ा ले आया, दर्जी के पास गया, दर्जी ने कहा भैया हम दूल्हा बनने वाले हैं, हमारे लिए फुल पैंट सिल करके तैयार करो, हमारा नाप ले ले तू। दर्जी ने कहा हमने तुझे बचपन से अब तक बड़ा होता हुआ देखा है, हमने तेरा नाप आंखों ही आंखों में ले लिया, चिंता ना कर, तेरा पैंट बन करके तैयार हो जाएगा, तेरी बारात जाए उससे एक दिन पहले आ जाएगी। सुबह बारात जानी थी, आज शाम को 7 बजे पहुंच गए दूल्हे राजा, पैंट लेकर के आए। जब जीवन में कोई वस्तु पहनी नहीं है तो उत्सुकता होती है कि कैसा लगूंगा इसको पहन करके। रात के 9 बजे पैंट लिया और दूल्हे राजा उस पैंट को पहनने लगा। जब पहना तो एक ब्लांड बड़ा हो गया। दूल्हा ने सोचा सुबह बारात में जाना है मुझे और पैंट एक ब्लांड बड़ा है, दर्जी की दुकान बंद हो गई। माँ के पास दौड़ कर गया, माँ मेरा पैंट एक ब्लांड बड़ा हो गया है, इसे काट करके सिल करके तू मुझे दे दे, सुबह दूल्हा बनना है। माँ ने कहा मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है बारात की, अब तू किसी और से करा ले। दूल्हा दौड़ करके अपनी बहन के पास गया, बहन से कहा बहन मेरा पैंट एक ब्लांड बड़ा है, तू काट करके सिल करके मुझे दे दे, सुबह दूल्हा बनना है मुझे। बहन ने मना कर दिया, अपने बच्चों को देखूंगी तेरे पैंट को देखूंगी। दौड़ करके मौसी के पास गया, मौसी मेरा पैंट एक ब्लांड बड़ा है, इसे काट करके सिल करके तू मुझे दे दे, सुबह मुझे दूल्हा बनना है। मौसी ने कहा मैं तो सोने जा रही हूँ, 12 बज गए, तू किसी और से करा ले। और दूल्हे राजा पैंट को लेकर के आए, अलमारी में रख दिया, बिस्तर पर लेट गया और सो गया, सो हो गया। रात्रि के ठीक 1 बजे माँ का प्यार जागा, माँ को याद आया कि मेरा बेटा सुबह दूल्हा बनेगा, उसका पैंट एक ब्लांड बड़ा है। माँ दौड़ करके आई, कमरे में घुसी, अलमारी खोली और पैंट निकाला, एक ब्लांड काट करके सिल करके रख दिया। माँ की ममता ने अपना काम रात को 1 बजे कर दिया। ठीक रात्रि के 2 बजे बहन का प्यार जाग गया और बहन का जब प्यार जागा, बहन भी दौड़ करके आई, भाग करके आई, अलमारी खोली, पैंट निकाला, एक ब्लांड काटा और सिल करके रख दिया। बहन के प्यार ने भी काम कर दिया। सुबह के 4 बजे मौसी जागी और मौसी जाग करके दौड़ करके आई, अलमारी खोली, पैंट निकाला, एक ब्लांड काटा और सिल करके रख दिया। मौसी के प्यार ने भी काम कर दिया। सुबह जागे दूल्हे राजा, नहा धो करके दूल्हा बनने के लिए पैंट पहना तो फुल पैंट का हाफ पैंट हो गया, हाफ पैंट हो गया। साधु कहते हैं अपना काम कराना है तो सावधानी बरतनी चाहिए, हमें अपना काम जागते हुए ही कराना चाहिए। अगर जागते समय करा लेता तो फुल पैंट का हाफ पैंट नहीं होता। तो सुखदेव बार बार परीक्षित को आगाह कर रहे हैं, एक पल के लिए भी निद्रा आ गई ना तो 7 दिन का समय जो बचा है उसमें तेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। तू सो मत जाइयो, तू एकाग्र हो जा। इसलिए बार बार कहते सावधान, सोना मत।
तो ये 7 दिन में ही मुक्ति पानी है। तो एकाग्र चित्त हो जाओ, तब जाकर के हमारे व्याध कटेंगे, हमारे रोगों से हमें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि कथाओं का स्वाद कभी कभी मिल पाता है, और स्वाद आए तो रस से भरी होती है कथाएं। तो एक नजर हटी सो दुर्घटना घटी, वो निकल गई आगे। सुखदेव बाबा कहते राजन, सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, और एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर को बुला करके प्रजापति को दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। सब अब तो अहंकार आ गया, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अत्यभिमान हृदय तब आवा। अत्यधिक हृदय से अभिमान से वह दक्ष बढ़ गया कि हम प्रजापति बन गए, हमारा स्वागत होगा। समस्त देवताओं ने मिलकर के स्वागत समारोह किया गया। बड़े बड़े महात्मा आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत आए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस सभा में आए, और जिसका स्वागत किया जाता है वो अंत में आता है। आज दक्ष जब चलक करके आया उस बड़ी सभा में, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहा है, सबने खड़ा होकर के दक्ष को स्वागत किया। दक्ष का और 3 देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा की ओर देख करके दक्ष ने कहा, ये मेरे पिता हैं, ये खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। भगवान विष्णु नहीं खड़े हुए, ये मेरे पिता के भी पिता हैं, मेरे दादाजी हैं, ये खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। पर ये शंकर तो मेरा दामाद है, ये खड़ा नहीं हुआ, इसने मेरा अपमान कर दिया और आते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। जैसे खाने का ढंग नहीं, पहनने का ढंग नहीं, रहने के लिए स्थान नहीं, सभ्य सभा में ऐसा व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। सारे महात्मा एक दूसरे का मुख देख देख करके विचार करने लगे कि ये किसके बारे में बुरा भला कहता है, वही तो होगा। दक्ष ने कहा, तुम क्या देखते हैं फाड़ फाड़ करके, इस शंकर को देखो, ये अशब्द है। साधु कहते हैं जैसी नजर होगी, जैसा चश्मा होगा ना, वैसे लोग दिखाई देते हैं। हरा चश्मा पहनोगे तो सब कुछ हरा हरा ही नजर आएगा, ब्लैक पहनोगे तो ब्लैक ब्लैक ही नजर आएगा। उसे भोलेनाथ में अनेक बुराई नजर आ रही है। भोलेनाथ जैसा ईश्वर तो है ही नहीं संसार में। इतने भोले हैं जो आग धतूरा किसी के पर नहीं चढ़ाया जाता, वो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो जो फल कोई नहीं स्वीकार करेगा वह फल हम स्वीकार करेंगे। एक बार बहुत सारे सर्व भिक्षु दौड़ करके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए और भोलेनाथ से कहा, महाराज तुमने हमें जन्म तो दे दिया पर रहने के लिए घर नहीं दिया, घर भी दे देते तो कितना अच्छा होता। भोलेनाथ ने कहा, संसार पड़ा हुआ कहीं भी रहो। सर्व भिक्षु ने कहा, महाराज संसार तो पड़ा है, किसी भी घर में जाके रहो कहते हो आप, और जब हम घर में किसी के घुसते हैं रहने के लिए तो घर का मालिक हमारा मुंह कुचल के रोड पर फेंक देता है, हमें रहने कहाँ देता है। भगवान ने कहा, जिसका कहीं आश्रय नहीं होता उसको आश्रय मैं देता हूँ, आओ मेरे पास आओ। गले में सर्व धारण कर लिया, कानों में बिच्छू धारण कर लिया, भुजगेंद्र हारम हो गए। सब वो आश्रय देने वाले हैं भैया। ऐसे एक बार भूत प्रेत पिशाच दौड़ कर के आए, महाराज महाराज आपने बना तो दिया है पर रहने के लिए स्थान तो दो मुझे। भगवान ने कहा, इतना बड़ा संसार पड़ा कहीं भी जाकर के रहो। भूत प्रेत ने कहा, महाराज रहने के लिए किसी के घर में घुसते भी है ना तो घर का मालिक तांत्रिक को बुला करके मंत्र पढ़वाता है और बोतल में बंद करके जमीन में गड़वा देता है, भूखे प्यासे मर जाते हैं। अब रहने के लिए स्थान दो। भोलेनाथ ने कहा, आओ हमारे शमशान में आकर के रहो, जहाँ कोई आश्रय ना मिले मेरी शरण में आओ, मैं सबको स्वीकार करने वाला हूँ। जो सबको स्वीकार करते हैं, दुनिया से निराले हैं,
जगत से निराले हैं। ऐसे भोलेनाथ के बारे में आज दक्ष अनेक बार बुरा भला कहता है। शंकर जी जैसा देवता तो हो ही नहीं सकता है। चाहे गर्म जल चढ़ाओ, चाहे ठंडा जल चढ़ाओ, और तुम चढ़ा जाओ। ऐसे निराले भोलेनाथ। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोले नाथ से निराला कोई और